Friends, नेशनल कॉन्क्लेव ऑन द फाइनेंशियल इंक्लूजन पाथवे टूवर्ड्स द प्रॉस्पेरिटी अनुभूति कार्यक्रम में स्टेज पे मेरे साथ में हैं हमारे राज्यसभा के सांसद मिस्टर सदानंद शेठ तानवड़े। आज के इस कार्यक्रम में जॉइंट सेक्रेटरी फॉर द आरएलएम मिसेस स्मृति शरण, डेप्यूटी सेक्रेटरी फॉर आरएलएम डॉक्टर मोनिका, हमारी सेक्रेटरी फॉर द रूरल लाइवलीहुड मिशन मिस्टर संजय गोयल, बाकी पूरे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी देश से यहाँ आए रूरल डेवलपमेंट के ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स या डिप्टी डायरेक्टर्स, इनका भी मैं गोवा सरकार की तरफ से और गोवा के लोगों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी तो जानते होंगे कि गोवा बोले तो सन, सैंड और सी, इस तीन के बारे में आप सुपरिचित होंगे। यानी उसी को ज्वाइन करके सन, सैंड और सी के साथ स्पिरिचुअलिटी भी जुड़ी है। जिस होटल में आप रह रहे हैं उसके एग्जैक्टली पीछे से आपने 1 किलोमीटर पाथवे बना हुआ है। इट इज़ अ 2.5 किलोमीटर, इट इज़ अ प्रोमेनाड। कल सुबह मुझे लगता है 3 दिन आप गोवा में हैं, तो लेट अस एंजॉय द गोवास मानसून ऑल्सो। गोवा में बारिश भी बहुत अच्छी होती है, तो पाथवे पे आप चले तो आपको आगे जाके परशुराम का बहुत बड़ा स्टैचू दिखेगा। विजिदन जो हम मानते हैं कि ये गोवा भूमि परशुराम ने बनाई हुई है। और वहीं से थोड़े आगे गए तो आपको योग सेतु मिलेगा। उस योग सेतु पे डिफरेंट योग मुद्रा किए आपको स्टैचूज दिखेंगे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ गोवा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सन, सैंड और सी से आगे जाके स्पिरिचुअलिटी में गोवा जुड़ रहा है। और वही हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे ज़्यादा भर देते हुए हम काम कर रहे हैं। फिर एक बार इस अनुभूति कार्यक्रम के इस प्लेटफॉर्म पे मुझे लगता है कि हम द स्पिरिट ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस 3 दिन के सेशन में है ना, डिफरेंट सेशन यहाँ पे होंगे, डिफरेंट एक्सपीरियंस शेयरिंग यहाँ पे होंगे, और इंक्लूसिव ग्रोथ किस तरह पे आप लोग कर सकते हैं इसके ऊपर बातचीत होगी। मुझे लगता है कि इंक्लूसिव, इट इज़ नॉट ओनली द फाइनेंशियल इंक्लूजन। हम जब बात करते हैं तो कभी कभी लोगों को लगता है कि उनको पैसे दिए तो फाइनेंशियल, नो, इट इज़ नॉट सो। It is an empowering of the people, especially to the women, and who take charge of the economic future. आप देखो, जनरेशन से चलती आ गई पॉवर्टी खत्म करने के लिए ऑनरेबल पीएम की हर एक योजना है ना। इस देश को आज़ादी होके 75 साल पूरे हो गए हैं। 60 साल तक इस वुमन के बारे में किसी ने सोचा नहीं था। इसीलिए इट इज एन वुमन लेड गवर्नेंस की बात हो रही है, वुमन लेड एम्पावरमेंट की बात हो रही है। आज हर एक स्कीम, हर एक योजना इसी के ऊपर चल रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि फाइनेंशियल एसेट्स बिल्ड करते हुए इट इज स्वयं पूर्णता, कॉन्फिडेंस एंड मोर इम्पोर्टेंटली द डिग्निटी ऑफ द वुमन, इसके ऊपर ज़्यादा भर दिया जा रहा है। नाउ विल टॉक अबाउट ओनली, मीन्स जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करने के लिए लोग आए हैं, विच इज़ रूरल डेवलपमेंट, विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप। अभी गोवा के सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बात करते वक्त मुझे लगता है कि मैडम ने भी बात की और बाकी भी हमारे सभी बहनों ने यहाँ पे बात की होगी कि एट प्रेजेंट अप्रॉक्सीमेटली जब से रूरल डेवलपमेंट मिशन जो स्टार्ट हुआ है तब से लेके आज तक मोर देन 3,250 सेल्फ हेल्प ग्रुप गोवा में फॉर्म किए। More than 48,000 of the women are included in this self-help group, approximately, which provides the 2.484.38 lakhs of rupees, which is as a community investment funds, and we have given for the 924.53 lakhs of rupees as a revolving funds. But मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि 3,250 self-help groups में से hardly 1,120 self-help group had taken a loan, that done the linkage with the banking, and which is approximately 350 crores of rupees they have done the business within this short span of the time. समझो सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंकिंग लिंकेज के साथ काम करते थे तो इट विल क्रॉस द लिमिट ऑफ द 900 crores of rupees. गोवा जैसे छोटी स्टेट्स में इतना बड़ा फिगर ये पॉसिबल है। इसीलिए मैं मेरे सभी जितने बहन लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनको कहता हूँ कि डू द बैंकिंग लिंकेज ऑफ ऑल द सेल्फ हेल्प ग्रुप, आस्क देम टू टेक द लोन्स। लास्ट 2 दिन पहले एंड वी हैव डन द वर्कशॉप विद ऑल द बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक्स गोवा में जितने सारे हैं इनके साथ में हमने जब वर्कशॉप किया तभी ऑल द बैंक्स, जब भी बैंक्स क्या कहते हैं पता है
we are having the more faith on women than men. And this is true. क्योंकि वो कहते हैं कि देयर इज एन 100% रिकवरी है और दूसरी तरफ 50% भी रिकवरी नहीं है. कोई मैन सेल्फ हेल्प ग्रुप करते हैं तो उनको बोलते हैं नहीं 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 हम लोन नहीं देते आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप को, आप वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को ही हम लोन दे सकते हैं. तो बहनों के ऊपर इतना विश्वास आज बैंकर्स भी रख रहे हैं. दैट इज द अचीवमेंट ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप. इतना टारगेट हमने अचीव किया है. इसीलिए इट इज़ एन स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, इज अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी. इसके बारे में काम करते वक्त गोवा में अप्रॉक्सीमेटली द 18 क्लस्टर लेवल फेडरेशंस ने काम कर रहे हैं. 210 विलेज ऑर्गेनाइजेशन. अप्रॉक्सीमेटली वी हैविंग द विलेज ऑफ 420 ओनली द विलेजेस, रजिस्टर्ड विलेजेस इन द स्टेट ऑफ द गोवा. उसमें से द 50% विलेज हैज़ कन्वर्टेड इनटू द विलेज ऑर्गेनाइजेशन. सी द कैपेसिटी. इन पूरे स्टेट में से 50% विलेज हम कन्वर्टेड टू द विलेज ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो चुके हैं. इसीलिए मैं सही में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की सोच जो रूरल लाइवलीहुड मिशन ये करते वक्त उन्होंने इट इज़ एन इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर ऑल इसकी बात कही है. इट इज़ नॉट ओनली द फाइनेंशियल इंक्लूजन बट इंक्लूसिव ग्रोथ. ये करते हुए पीएम गरीब कल्याण योजना, PM Garib Kalyan Yojana, which covers the more than 80 crores of people, which is included in this PM Garib Kalyan Yojana. 5 किलो राशन मुफ्त में देना, इस देश में कोई भूखा न सोए. इससे पहले किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं था. एंड जब हम बात करते हैं कि हर घर नल की योजना, इसीलिए मैंने कहा जनरेशन टू जनरेशन की पॉवर्टी खत्म करने के लिए जो काम कर रहा है ये एक्चुअल काम है. मोर देन 15 करोड़ ऑफ लोगों के हाउस होल्ड में PM हर घर नल जल से योजना के अंतर्गत जुड़े गए. मोर देन द 10 करोड़ ऑफ द घर में उजाला योजना के अंतर्गत उन्होंने LPG कनेक्शन देने का काम किया, विच इज अगेन द फ्री ऑफ द कॉस्ट. अंडर सौभाग्य योजना के अंतर्गत 100% बिलिंग इलेक्ट्रिसिटी योजना, इट इज मोर एंड इट इज अप्रॉक्सीमेटली अगेन द 10 करोड़ ऑफ द हाउस होल्ड में उजाला योजना देने का काम किया. 12 crores of the people households है joined by the स्वच्छ भारत मिशन. जिनके घर में शौचालय ही नहीं था उनको शौचालय देने का पहला काम किसी ने किया तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया. जब उन्होंने पहला भाषण किया था, याद करो भाषण, एंड ऑन द 2014 में 15 अगस्त पे लाल किले वाला उनका भाषण था. उनका कहना था कि अंत्योदय सर्वोदय और ग्रामोदय तत्वों पर हम काम करेंगे. जिसके घर में बिजली नहीं पहुंचे बिजली देंगे, जिसके घर में शौचालय नहीं उसके घर में शौचालय देंगे, जिसको पक्का घर दे उसको पक्का घर देंगे. इस भाषण करते वक्त इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने कहा कि लाल किले से कोई ये भाषण किया जाता है तो लाल किले से तो इकोनॉमिक या इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात किया जाता है. तो वही प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने यानी सोच से शौचालय तक और द ग्लोबल ग्रोथ भारत देश की क्या हो सकती है इसका 10 साल में परिवर्तन करके दिखाने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं. ये उनका सोच है. यही कहते वक्त मुझे तो पता है, मुझे आई थिंक ऑल पीपल यू हैव नोन वॉट एवर द फैक्ट हैव चेंज्ड इन लास्ट 11 years ऑफ द गवर्नमेंट. कहने के लिए तो ढेर सारा है, मैं तो कह रहूँगा तो मुझे लगता है कि नॉट हाफ एन आवर भी इससे मैं बात कर सकता हूँ. क्योंकि पहली बार 112 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट, कोई प्रधानमंत्री कभी जो मन की बात मैं बोलता हूँ कि 11 साल कंटिन्यूसली इस देश के लोगों के साथ कंटिन्यूसली बात करना कोई छोटी बात नहीं है. हर महीना हर संडे, चौथे संडे महीने में एक बार इस देश के साथ बात करना. एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट देश में 112 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है, उनके कलेक्टर के साथ डायरेक्टली बात करना, उस डिस्ट्रिक्ट में क्या चाहिए, उस डिस्ट्रिक्ट में अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है क्या नहीं, फायर स्टेशन है क्या नहीं, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज है क्या नहीं, उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बात करके वहाँ देना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सोच है. यानी इसीलिए तो मुद्रा योजना मोर देन 52 crores, अगेन दिस इज एवरीथिंग विच इज एन वुमेन सेंट्रिक. आपने देखा तो इट इज एन मोर देन 52 crores ऑफ लोग जो मुद्रा योजना के अंतर्गत जुड़े हुए हैं. आपने इसी तरह से इट इज एन चाहे फर्स्ट टाइम द पैटर्निटी लीव एंड इट इज अप्रॉक्सीमेटली द 26 weeks पैटर्निटी लीव जो 12 weeks थी डबल कर दिया 26 weeks.
इस तरह के ईच एंड एवरी, चाहे वो पीएम सूर्यघर योजना हो या पीएम स्वनिधि हो, पीएम आवास योजना हो, सभी स्कीम विच इज इन वुमेन सेंट्रिक है, वुमेन लेड है। इसीलिए मेरा कहना है कि बस यानी जो एक्चुअल रूरल डेवलपमेंट की बात करने के लिए पूरे देश में यहाँ से आए हैं, इतना ही काम जो अभी हमारे एमपी सदानंद शेठ तानवड़े जो बोल रहे थे, ऑनरेबल पीएम का आत्मनिर्भर भारत ये मिशन स्वयंपूर्ण गोवा में किस तरह से कन्वर्ट करे, वही योजना हमने यहाँ पे स्टार्ट की इन 2020 जस्ट कोविड के बाद। और वी हैव अचीव्ड द टारगेट ऑफ द पीएम फ्लैगशिप प्रोग्राम के 13 प्रोग्राम है। 13 प्रोग्राम में से द 80% प्रोग्राम वी हैव अचीव्ड 100%। पीएम हर घर नल से जल 100% है, हर घर शौचालय 100% है, हर घर बिजली 100% है, हर घर इंश्योरेंस 100% है, हर घर मेडिकल इंश्योरेंस 100% है, हर घर दिव्यांग। इस देश को पहली बार पर्पल फेस्टिवल करने वाला स्टेट कोई है तो गोवा स्टेट है। विच इज दिव्यांग के बारे में सोच के उनके बारे में पर्पल फेस्टिवल आयोजन करना, विच इज अगेन द इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल एंड अलॉन्ग विद द यूनाइटेड नेशन। This time again we are organizing the International Purple Festival. 8% of the population of this country which is in PWD, the person with the disability. किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं था, पहली बार इसके बारे में सोच स्टार्ट हुआ। प्रधानमंत्री दिव्यांशु केंद्र ने पर्पल फेस्टिवल के बाद में स्टार्ट किया। जो दिव्यांग लोग जिसको जो इक्विपमेंट चाहिए वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने का काम इसी इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल के बाद में स्टार्ट हुआ। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम दिव्यांशु केंद्र स्टार्ट किया था, उसकी ब्रांच हमने गोवा मेडिकल कॉलेज में स्टार्ट की। स्पाइनल रिहैब सेंटर पहली बार जिसकी ट्रीटमेंट गोवा में उपलब्ध नहीं थी, जो हम स्पाइनल रिहैब सेंटर गोवा में स्टार्ट कर सके। इसलिए जो उनकी सोच है, वही सोच लोगों तक पहुंचाने के लिए हमेशा के लिए हमारी सरकार जो डबल इंजन सरकार काम करते आ रही है। मुझे लगता है कि 11 साल में जितनी सारी डेवलपमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो इस देश में 60 साल में नहीं हुई थी, वो हम 10 साल में देख रहे हैं। और इट इज़ नॉट लाइक दैट फ्रॉम जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आप कहीं पे भी जाओ, कहाँ पे भी आपने देखा तो आपको दिखेगा कहीं पे भी तो रोड डेवलपमेंट हो रही है, ब्रिजेस डेवलपमेंट हो रहे हैं, एयरपोर्ट की संख्या डबल हो गई, मेडिकल कॉलेज की संख्या डबल हो गई है, IITs की संख्या डबल हो गई, NITs की संख्या डबल हो गई, IIHM सभी की संख्या, क्योंकि वी वांट टू क्रिएट द ह्यूमन रिसोर्स। हम क्यों ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं? बिकॉज इंडिया में ओनली द पॉपुलेशन की संख्या नहीं है, वी कैन गिव द सर्विसेज टू द ग्लोब। इस तरह का ह्यूमन रिसोर्स जो देश में स्टार्ट होने के लिए पहली बार इस देश में यानी स्किल डेवलपमेंट की नई मिनिस्ट्री स्टार्ट हो गई, जिस स्किल डेवलपमेंट के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। 2014 के बारे में आफ्टर फर्स्ट टाइम द स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री स्टार्टेड इन द कंट्री एंड प्रधानमंत्री कौशल्य योजना के अंतर्गत स्मॉल प्रोग्राम एंड स्किलिंग यूनिवर्सिटी, जो हम स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग की जो बात करते थे, इससे पहले वो कभी नहीं देखा। इसीलिए मेरा आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि डेफिनेटली आप गोवा में आए हैं, 3 दिन इस रूरल डेवलपमेंट के बारे में आप सोचेंगे, डिस्कशन करेंगे। मेरी जो मैडम से रिक्वेस्ट है कि हमारा आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा प्रोग्राम हम डेफिनेटली कहेंगे कि आपको विजुअलाइज फॉर्म में यानी आधे घंटे या 1 घंटे से वो प्रोग्राम पूरा दिखाए। मैं डायरेक्टर फॉर द RD वो आपको दिखेंगे। और गोवा में विद द स्पेशलिटी इज द वेस्ट मैनेजमेंट। पूरे गोवा में बीच हैविंग द वन ऑफ द बेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज इन द स्टेट ऑफ द गोवा। इफ द टाइम परमिट्स देन यू कैन सी our the solid waste management plant, the state of the art plant at the Saliga, one in the North Goa, one in the South Goa, one of the best biomedical waste management facilities in the state of Goa. 99% of the hospitals and doctors की coverage biomedical waste management plant से linkage है, which is again on the PPP basis, public private partnership, without investing any single pay from the government kitty. We have started with the biomedical waste management plant. We are having the good hazardous waste management plant in the state. We are having the good chemical waste management plant. We are having good e-waste management plant. और इवन दो द ETP एंड STP इसकी भी बात हम स्टेट में बहुत अच्छी तरह से करते हैं। बीइंग द टूरिस्टिक स्टेट, वी ऑलवेज से वी हैव द क्लीनेस्ट स्टेट
इन द इंडिया, और इसके बारे में भी मुझे कहते वक्त गर्व है, क्योंकि ये स्टेट द डिफरेंट अवार्ड्स फॉर द स्टेट के लिए हमेशा के लिए दिए गए हैं. इवन दो बीइंग द टूरिस्टिक स्टेट और द हाईएस्ट जीडीपी इन द स्टेट, द रूरल डेवलपमेंट भी सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा काम करने वाला राज्य हमारा गोवा राज्य है, ये कहते वक्त. और मुझे पूरा गर्व और विश्वास है मेरा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, और विच विल बी द मैंने आप लोगों को 3 दिन में मुझे लगता है दिखेगा. इसलिए फिर एक बार मैं गोवा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. जय हिंद, जय भारत.